साथियों, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अभी रावसर पे हनुमानगढ़ जयपुर मेगा हाईवे पर किसान साथियों ने यहाँ पे जाम कर दिया है। किसान साथियों ने इस हाईवे को पूर्व विधायक कमल बलवान पुनिया, कमल मंगेश चौधरी, ओम जांगू, बलवीर जी सुथार, अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में ये चक्काजाम हनुमानगढ़ जयपुर मेगा हाईवे पे ये मंडी प्रांगण के सामने शुरू हो चुका है। हजारों हजार किसान साथी आज इस पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत आज इस प्रोग्राम के अंदर पहुंचे हैं। नकली खाद बीज के प्रकरण के मामले में ये पहले आह्वान किया था अखिल भारतीय किसान सभा ने। पानी लगाओ। हाँ साथियों, जिक्र साथी मेरी आवाज सुनने बैठ जाओ। कोई खड़े नहीं रहो, अभी खड़े नहीं रहो कोई साथी। सिर्फ मैं भाषण दूंगा, मैं या कोई और भाषण देगा, और बाकी कोई खड़े नहीं रहो। हाँ बैठ जाओ, पीछे तक बैठ जाओ। जरा दरी और आ जाएगी, चिंता ना करो। हाँ पानी दरी की सब व्यवस्था हो जाएंगी। बात सीधी सी है, बैठे सभा अपा लंबा कौन बोले हैं, बात खातर क्या सड़क पर बोलनो। मैं सबको पहले तो धन्यवाद करना चाहूंगा प्रिंट मीडिया में पंजाब केसरी, राजस्थान पत्रिका, भास्कर और छोटे तमाम अखबारां जका बात ने प्रमुखताओं छापी और फिर आंदोलन की बात ने भी प्रमुखताओं छापी। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा व्यापार मंडल को, व्यापार संघ को, फूड ग्रेन मर्चेंट को जका लोग आंदोलन ने सपोर्ट करिए। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सरपंच यूनियन को जका लोग एने बहुत तन मन धनो समर्थन करिए। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जिला वर्ग तमाम किसान नेताओं को जका साथी आज गए आंदोलन में आए हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आंदोलन में हमारा व्योवर्ध साथी कामरेड सोनलाल जी खालिया को अन बड़ो तजुर्बो है, बड़ा लठ खाए रहे। आजकल तो लठ आंदोलन पढ़नु ही रह गया। आल टाइम तो आरू आंदोलन होता तो लठ भिड़ता ही पड़ जनता है। ए बाद में पपोड़ के दूसरे बोर बांध के फिर अंता आंदोलन में। एक दिन मैंने बताने लगा, बोले मैं बेटा आंदोलन में गया, पड़ गई 5-4 कहानी बताई। जब पहली बहुत भिड़ता ही पहले टप्पे पड़ गई तो मैं भिड़ता ही पड़ जनती की तो धरे मार तो फिर राव सर कहना 2005 में 35वें 36वें दिन जाके डांग पत्ती है, इतने 34 दिन कुआरा ही फिर गया मैं तो फिर बोलिया कि मैं शॉर्ट में बताऊं थाने, पड़ती तो लास्ट में ही पर शॉर्ट में बताऊं। सवाल हो भी आंदोलन में पड़ भी जा, लेकिन देखो परेशानी अपने है। ए तपती गर्मी में आप सड़क पर क्यों आया? वो तो शुक्र है प्रकृति को, काश ठंड होगी। आज 2 दिन पहले जो मैं प्रेस वार्ता कर गया हनुमानगढ़, इतनी भयंकर गर्मी कि पत्रकार साथी चिंता कर रहा कि ऋषि गर्मी में चक्का जाम क्या करोगा। तो मैं बात बतायो, अगर गर्मी में खेत में काम जगह लोग लाग रहे हैं, वह लोग कभी कौन देखें कि गर्मी है। सर्दी गर्मी आंधी तूफान ठीक है, बात करो बादलों को भिन्नो, रात की पानी की बारी, सांप सड़े तो बड़ी बड़ी पेड़ बांगा सिर को चलता थका किसान खेत में काम कर रही है। कड़कड़ाती ठंड, तारो -3 और खेत में पानी की बारी है। 6 घंटा 8 घंटा पूरी रात बारी है, तो लगातार किसान खेत में पानी लगा रहे हैं। बर्फ जम जा, पानी जम जा, लेकिन वह पानी 1 मिनट किसान छोड़े को नहीं। इतनी भयंकर गर्मी, जब कणक एकदम चाले कटाई और फिर बाद में कणक ने फ्रेशर करा और फिर घरे ले जावा,
मैं गर्मी हो अंदाजो थे लगाओ ठेकर फील करो क्या अपने सिर पर तूड़ी की गठड़ी है और आपा कोठे का मां तूड़ी घेरन लाग रहा और लास्ट कूट में तूड़ी की धड़ पर आपा गठड़ी रिता के आनी है। मैं गर्मी न उम्मीद करो तो आज गर्मी की कोनी पलाथी मार के बैठ जाओ। आज गर्मी है ही कोनी, आज तो ठंड है। लेकिन मैं कहना चाहूं आप आए सड़क पर ए बात खातर मजबूर होया कि अपने प्रदेश की सरकार इतनी बड़ी डीएपी खाद बीज के घोटाले के बावजूद कार्रवाई ठंगू कौन करी। एक भी इंस्पेक्टर को सस्पेंड नहीं करा जो लाइबल था इस राव सर के लिए। सस्पेंड करना चाहिए था भिड़ते ही कि तेरी मौजूदगी में किसी की हिम्मत कैसे हो गई कि उसने कट्टे भर लिए। इफ्को के आदमी को नोटिस तक नहीं दिया, अभी तक इफ्को के मैनेजर को नोटिस नहीं दिया कि तेरे कट्टे कैसे इस्तेमाल हो गए। अगर उसको लिखित में नोटिस देते तो उसको की हिम्मत नहीं होती कि अब तक एफआईआर करने थाने में नहीं आ जाती। ये खड़े सवाल हैं जो हमारे को कौंधते हैं। इन सवालों के जवाब के लिए हम सड़क पर आए। सड़क पर आना जरूरी हो जाता है। जब संसद मौन हो जाती है, जब विधानसभाएं चुप हो जाती है, तो जनता के पास लोकतंत्र में एक विकल्प है, वो सड़क को आवारा होना जरूरी होता है। इसलिए आज हम सड़क पर आए। मैं कहना चाहता हूं शासन और प्रशासन, आप इतने बड़े नहीं कि आप जनता की मांग को सुनेंगे नहीं और आप देखते देखते अनसुना कर देंगे। मैं कहना चाहता हूं यहाँ का जो मैनेजर है इफ्को का, उसके भतीजे निकित लांबा पर एफआईआर दर्ज हुई बीकानेर में और उस एफआईआर में अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। ये का ये सेम का सेम सीन था यहाँ सेम का सेम सीन था। जो यहाँ सीन हुआ वैसे का वैसा बीकानेर में सीन था। दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ ये गिरोह सक्रिय हो चुके हैं। ये हमारे खाद में, बीज में, पेस्टिसाइड में सक्रिय हो चुके थे। ताजुब करोगा आज 10 दिन पहले 42 एसएसडब्ल्यू ने 5000 कट्टा पकड़े गया। वह कट्टा हमारा बहलोल नगर का साथी पलाद रबा पकड़िया। आप फोन करो, मैं साथी रुघवीर ने कहा तू जा मौके पर जा भाई। रुघवीर मौके पर गयो थे, जाके देखो वह कट्टा मूंगा बागे नीचे प्लेट कटेड़ा मूंग बामू काट दियो और कट्टा भेड़ा करके और पिकअप में गाल के 42 एसएसडब्ल्यू को घेर गया। 2024 को एनएससी को बीज हो वो आदान में बटनो गरीबन बटनो बांटियों को नहीं बे रिता के मूंग और कट्टा घेर गया। इतना आदमियों ने यहाँ भरोसा उसके के बे मूंग ने दोबारा 2025 की पैकिंग में गालियो को नहीं 2025 की पैकिंग में गालियो बेईमाना और वो मूंग आप देते कई जगह से देखो को नहीं 5-5, 10-10 बीघा में लगे 20-20 बीघा मूंग हुए। मूंग फूलो सड़े चढ़ जा, मूंग गोटे और यहाँ तागड़ी ताई आ जा और फिर मूंग आए बाद में अजीब सी काट दे फरी एक को लागे नहीं मूंगे बे मूंग है बे मूंगा बीज है। ए बेईमानी करें साहब, ए बेईमानी करें और बे में एफआईआर दर्ज को नहीं हुई। आ कहो कि मैं फर्म ने निलंबित कर जाऊंगा जबकि फर्म को वो काम वो कलेक्टर में निलंबित भी करी। माने पूछे कि बीज अधिनियम में कौन सी धारा मुकदमो दर्ज करा, माने धारा को पाई नहीं। शाम ने 7 बज गया, रुघवीर बोले धारा को नहीं पाई। मैं एक बार फर्म ने तो निरस्त करा, धारा पर राव सर में ढूंढ लिया। आज धारा ढूंढने में आया कि बीज अधिनियम की कौन सी धारा सेवा मूंगाना पर कार्रवाई करोगे। अरे तुमने सोच कैसे लिया कि तुम कुछ भी करोगे और किसान चुप रहेंगे। आज जिले भर के किसान ने ओंकार भरी है। मैं कहना चाहता हूँ आज सारे लोग जो समर्थन में आए, चाहे किसान सभा के लोग हैं, चाहे भीम आर्मी के लोग हैं, चाहे दूसरे दलों से संबंध रखने वाले लोग हैं, चाहे कोई भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने वाला आदमी भी आया। मैं कहना चाहता हूँ किसान का बेटा हुआ है। कई बार भारतीय जनता पार्टी के आने वाले लोग बुरा मान जाते हैं कि मोदी ने यहाँ कह दियो, फलाने ने यहाँ कह दियो कि बुरो ना मान्य करो। आज राहुल गांधी ने कहने को क्या मतलब है, राज में मोदी है तोड़ में मोदी नहीं मिलेगा, जहाँ मोदी चटियो फिर तोड़ में बे नहीं मिलेगा। अमित शाह सहकारिता को मंत्री है तोड़ में अमित शाह नहीं मिलेगा। कटो यहाँ काम कौन चल रहा है और वो बेन मिलेगो जो को राज के माँ पहले मैं एमएलए होकर तो छोटी मोटी बात हो जाती, लोग मन्ने और मो देता। आज मैं एमएलए को नहीं तो लोग जो को सामने बेन और मो दे और मो बेन मिले जो को राज में। आज राज में जिका लोग बैठे बाकी जिम्मेदारी है, आज राज में जिका लोग बैठे बाकी लाइबिलिटी है, आज जिका लोग राज में बैठे बाकी दायित्व है बने कि आज्ञा हमें काम करें। मैं दावा की सके कहूं अगर बलवान पुनियो विधायक हो तो एफआईआर होने में कार्रवाई होने में इतो टेम को लागतो ते राज के हो जिले में यहाँ गड़बड़ हो जा और आप संज्ञान ना लिया हो सके डीएपी नकली डीएपी। अभी एक झलको नाम को छोरो गेड़ो कोई
खेतांगा मां किसाना ने पूछण ने किसाना कहे लिया छाण तने जार के दिखावा है मारे नकली डीएपी कट्ठे अधिकारी पूछा गला में ज्ञापन देने गया कहते सबूत लिया के दो के सबूत लिया के दिया क्या सबूत लिया के दो नकली डीएपी बत्ती कणकणी क्या बताओ वो जो को पैकिंग करने लग रहे हो पेन खुली कणकरी कर तो पैक कर ले हाँ बताओ अरे बेशर्मो हमसे सबूत मांग रहे हो किसान से सबूत मांग रहे हो कि तुम सबूत लाके दो तुम्हें शर्म नहीं आती किसने ऑथराइज करा उसको किसने ऑथराइज करा कि वो कट्टे पैक कर लेगा घरे कोई सुईटा को लियो थैली ली और कोई डीएपी का कट्टा मार लिया कोई अधिकारी से सेटिंग करके और वो घरे डीएपी बनाने लगे किसने खुली करी है इसका मतलब यहाँ के एडी ने खुली करी हुई इसका मतलब जिले के कृषि अधिकारी ने खुली करी हुई इसका मतलब जॉइंट डायरेक्टर ने खुली करी हुई अरे खुली किसने कर दी भाई कौन है अरे मेरे पिताजी किसी जमाने में खाद बीज की दुकान करते थे वो बताते थे कई बार कि खाद बीज का लाइसेंस लेने के लिए यूं कागज लगते थे जैसे तोप का लाइसेंस लेना है तोप का लाइसेंस लेना है ये इतना बड़ा फॉर्मेलिटी होती थी आज कोई मुंह उठा करके और जो जिन लोगों के खिलाफ किरोड़ी ने कार्रवाई करने की कोशिश करी उन लोगों ने बंद का आह्वान कर दिया मेरे भोले भाले लोग जो खाद बीज की दुकान करते जो पैकिंग का काम नहीं करते वो भी उनके समर्थन में उतर गए उनको क्या पता इस पैकिंग में क्या है उनको क्या पता इस पैकिंग में क्या है पैक करने वाले ने क्या पैक करके दे दिया तुम्हें जब उन्होंने समर्थन का आह्वान करा तो उनको कह देना चाहिए था ना भाई हम तो आपका पैक करा हुआ माल बेच रहे हैं हमें नहीं पता तुम क्या पैक करके दे रहे हो कल को इसमें नकली सामान निकल गया तो लायबिलिटी तुम्हारी होगी हम तो किसान के साथ होंगे राष्ट्र का व्यापार मंडल इसीलिए साथ आया इस मंडी में बैठने वाले एक आदमी ने कुकर्म कर लिया इसका मतलब सारे लोग दोषी थोड़ी हैं इन लोगों ने चीख चीख करके ये बात कही हम आपके साथ हैं इनको पता है अगर किसान बर्बाद हो जाएगा तो मंडियां नहीं बचेंगी अगर किसान बर्बाद हो जाएगा तो ये दुकानें नहीं बचेंगी ये बाजार रोशन नहीं रहेंगे हमारे इलाके में कोई बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं है हमारे यहां कोई 5-5, 10-10, 20-20 हजार मजदूर लगने वाली उद्योग नहीं है हमारे यहां सबसे बड़ा उद्योग है तो खेती उस खेती को बचाने की लड़ाई मैं धन्यवाद करना चाहूंगा रावसर क्षेत्र के किसानों जो लोग हमारे इस आंदोलन में आए कल कई गांवों से फोन आए खोडा से फोन आया कनवानी से फोन आया रामपुरा मटोरिया से फोन आया किकरारिया से फोन आया और मिर्जाली में जाके आया भोमपुरा में जाके आया बुधवाड़िया से फोन आया चाहिया से साथी आए हुए बहुत सारे 22 जी के सरपंच साहब वो सारे लोग पहले दिन से लगातार आंदोलन में आ रहे हैं यहाँ धोरा वाले तक के किसान साथी आ रहे हैं आपके जोरावरपुरा के किसान साथी आए मैं कहना चाहता हूँ पास के सारे किसान साथियों का जिन चकों का जिन गांवों का मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ वो भी बुरा नहीं माने क्योंकि नाम आज है तो किसान का है किसान 22 गर्मी में मारी के तानिया बैठे मारे बात खातर गुस्सो आए हुए बस ले गए हैं लोग बात रहा हूँ बात खातर गुस्सो आए हुए कि थारे तो फिर भी जमीन भाई मरबो इतनी बड़ी जमीन है थारे मार तो जमीन 5 किला 10 किला 15 किला है जब मैं अड़ंगो नकली ला गया तो मार लो तो 6 महीना और डिपार्टमेंट ही खत्म हो जाएगी बात करो छावनी में दाना में आजकल सटी तो नहीं बंद होगी जब बैठे में जो नकली खाद बीज लाग गया तो 12 महीना मार तो छुट्टी मार तो बड़ा सीरियस हो रहे हैं लोग आज तक लोग आंदोलन में नहीं भी आ पाया ने तो बात कमजोरी अपनी है लोग तो इतना तैयार आ भाई साहब इतना तैयार आ मने याद आवे कि वो जो आंदोलन और रावड़े घरसाना हो वे आंदोलन में बढ़ता लगे टेम और वो आंदोलन इतना बड़ो है कि एम घर में आज सहानुभूति है कि नकली बीज नकली खाद नकली पेस्टिसाइड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कराना अब कई लोग आके दें कि थे क्या कि इसको बीज नकली है तो भाई जी माने है मन नाम आवे को नहीं दो है मैं तो आप कहा
जगह सारी प्रक्रिया पूरी को निकली वो समान नकली है। मैं तो कहा जकी सारी प्रक्रिया पूरी को निकली वो समान नकली है और खाद जकी पकड़ी है। मैं को नहीं जानू चाहूं इतनी दूर के अजमेर जकी कार्रवाई हुई बाकी सरेआम सलरी दिखाई सोशल मीडिया में यूट्यूबर लोग या टेलीविजन सलरी बाव है जकी संगमरमर के पत्थर पर घिसाई बाद में वो जो लिसो जो चीकणो पदार्थ है वो दिखायो पड़ा ढेर दिखाया बेगा लेकिन आंखा को देखा नहीं। जब मैं मान लिया कि अभी बेटा के दिखा दियो लेकिन राव सर में तो आंखा देखियो है। अरे अपने बलबीर जी वो भाइयों दायरा में बा मौके पर पकड़े हुए सामान मौके पर पकड़े हुए। अरे 8 घंटा 6 घंटा लगी है 6 घंटा लगी कार्रवाई 15 मिनट में होने वाली 6 घंटा क्यों लगी लिपा पोती के ही जीवता सुलगता सवाल है। सुलगते सवाल पर जवाब चाहिए और जवाब को नहीं कार्रवाई चाहिए। मैं जगह लोग खड़े हैं बन कहना चाहूं फिर बैठो टेम्परेचर एक हो जाओ थोड़ा शरीर को सड़क को बैठ के तो देखो फिर चारों का खड़े हो मन लागो जीणो दुर्बरो जब थोड़ी बार मांग गर्मी लगी बैठ जाओ बैठ जाओ मेरा बहुत लंबा अनुभव है। सड़क पर 15 मिनट बैठता ही तेरे शरीर को सड़क को टेम्परेचर एक हो जाओ फिर थाने मजा आने आ गया ना सड़क पर स्वाद आने आ गया का हाँ बड़ी ढंगी जगह बैठा फिर शरीर को टेम्परेचर एक करके तो देखो। बैठो बेचारा बैठे आगो के कसूर है गर्मी मर जाएगा। जगह लारे खड़े मन को आ जाओ लारे खड़े जगह आगे आ जाओ और बैठ जाओ। जगह छोड़ा फ्लोर पर लाइव चाले बांध छोड़ के सारा लोग बैठ जाओ और जोरदार नारे लगाओ किसान ना बैठा होने लगे मजो को आए किसान नकली खाद बीज पेस्टिसाइड नहीं चलेगी किसान हल्ला बोल किसान हल्ला बोल किसान हल्ला बोल सरकार हाथ में आओ। दोस्तों अपनी लड़ाई अपनी जंग आज कोई सरकार ने गिराने की लड़ाई को नहीं आज के सरकार ने बचाने की लड़ाई को नहीं आज के मंत्री का नंबर बनाने की लड़ाई को नहीं के मंत्री का नंबर काटने की लड़ाई को नहीं। आज लड़ाई है नकली खाद पेस्टिसाइड और नकली बीज तो जनता ने कुकर दे दो किसान ने कुकर दे दो वो धोखो किया कर दो एंगे खिलाफ लड़ाई है। ये लड़ाई बहुत मजबूती के सगापा लड़नी है। किसान साथियों जब शासन निष्ठुर हो जा जब शासन हत्या कर ले क्या कोई की करे माने तो कोई लेनो देनो को नहीं। मैं साथी जंगू जी ने और मंगेश जी ने भी कहना चाहूंगा तो मंत्री कार्रवाई चाहे और थे कार्रवाई को चाहो नहीं के मामले है जो वो जवाब दे कलेक्टर साहब है कि मैं मंत्री को स्पोक्समैन यानी प्रवक्ता थोड़ी हूं। कलेक्टर साहब आप सरकार के प्रवक्ता हैं आप सेकंड सीएम हैं आप सेकंड सीएम हैं आपको सरकार की बात का उत्तर देना पड़ेगा आपको सरकार की हर बात का उत्तर देना पड़ेगा नहीं तो आपकी कामों की जन सुनवाई बंद हो जाएगी। कोई जन सुनवाई नहीं करने देंगे आपको। कैसे उत्तर नहीं देंगे आप? वो तो पता नहीं कौन लोग थे जिन्होंने कलेक्टर साहब को शपथ चले जाने दिया बिना बात करे ये तो हम आगे खड़े हो जाते खड़े उत्तर देके जाओ या तो इसको सही है या फिर वो जिसने पैक कराया वो गलत है। बताओ क्यों नहीं दे रहे उत्तर क्यों जिले में बैठे हो जब उत्तर नहीं दे सकते कुर्सी के चिपके रहना कोई जरूरी थोड़ी है। कलेक्टर मुख्यमंत्री के बाद जिले का पहला प्रतिनिधि है जो सरकार की आवाज होता है और उसको जवाब देना पड़ेगा। जवाब वो अगर किसी काम की चौपाल में नहीं देंगे अगर वो जवाब किसी एमएलए को नहीं देंगे तो जवाब इस जिले का किसान मांगेगा। तुमसे पहले भी कई कलेक्टर आए थे साहब तुमसे पहले भी वो भी इतने ही सिरफिरे ओलिए थे उनको भी अपने आवारा होने पर बड़ा भरम था। 2005 या कलेक्टर साहब थे टी रविकांत उनको भी इतना बड़ा भय हो लिया था। उसमें राज बीजेपी का था। बीजेपी के राज में ये एमएलए दमेले कुछ नहीं होते इनका ढोल नहीं बचता कुछ भी इले कलेक्टर आवारा हो जाते। उसको भी यही बहम था लेकिन जब रावसर में किसान इकट्ठे हुए जब रावसर के समर्थन में नौर भादरा में बराबर धरने लग गए
और हम आंदोलन में थे, हम जेल चले गए और चूत बच गए चाहिया में। और चाहिया में मेरी गिरफ्तारी के बाद जो जो नए नए काम चाहिया के लोगों ने शुरू करे, नई नई योजनाएं शुरू करी, उन योजनाओं के चलते 6 महीने कलेक्टर साहब चाहिया, खोटा, बुरहानपुरा, मिर्जारी, कभी सरदारपुरा, कभी न्योलखी, दोरिया में फिरता रहा आमी, क्योंकि कदे किसान पंचायत कठे मेल देता, कठे मेल देता। 6 महीना बाद जब मैं जेल हूं आगे जो मैंने मिला, क्या यार तू तो गोरा होके आया यार, मेरे को फंसा गया। मैं तो जेल में बैठे आराम हूं, फेयर एंड लवली लगाई, मेरे काम की हो बैठे मजा। मेरी तो देखे ही को नहीं, मेकअप माकअप बड़े जेल में गिरिया, मैं मजो ना कर तो मैं कलेक्टर साहब ने कहना चाहूं, गलत फहमी ना पाड़ो कि जवाब दो और तन जवाब देना पड़सी। और जवाब मेरे यहाँ लिपा चोपियों थोड़ी लिया, थरका के जोर लेंगा। साडा हक है, साडा हक है, साडा हक है, साडा हक है। मैं 5-4 तन्यू से थाने हक लेना ही बोलो, साडा हक है, साडा हक है, हक लेवांगे, हक लेवांगे, हक लेवांगे। धन्यवाद साथियों। सभी साथियों से अपील है, एक बार बैठे। सभी साथी जो खड़े हैं बैठ गए, बैठने के सारा साथी बैठो, बैठो, बैठ जाओ, बैठना पड़ेगा। यह जल्दी सी प्रशासन